हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब से मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट की है, तब से हेल्थ मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब हेल्थ मतलब नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और मेंटल हेल्थ के लिए ट्रैवल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्लान्स तो बनते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। कभी फ्रेंड्स तैयार नहीं होते, कभी फैमिली मेंबर्स तैयार नहीं होते, ना ही कभी सिर्फ प्लान्स पोस्टपोन होते जाते हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? सो इसी के बारे में इस वीडियो पे पूरी तरह से बात करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, टेक ओनरशिप। जब आप किसी ट्रिप की ओनरशिप खुद ले लेते हैं ना, तो वो प्लान एग्जीक्यूट होता ही है। अब जबकि मैं बहुत सारी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो व्हाई नॉट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। सो आप भी अपनी ट्रिप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई विल डिवाइडेड दिस होल वीडियो इन 8 स्टेप्स, जो कि आपको हेल्प करेगा एक सिंपल ट्रिप प्लान करने के लिए। अब सबसे आता है स्टेप नंबर 1, व्हाई यू वांट टू ट्रैवल। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बट किसी भी वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा कि व्हाई यू वांट टू ट्रैवल। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब आप क्लियर होते हो कि आपको इस ट्रिप में एग्जैक्टली आपका फोकस कहाँ रहेगा, तो आपका मतलब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन है इस ट्रिप से। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी राजस्थान की ट्रिप प्लान की थी, मेरा बहुत सिंपल लॉजिक था। मुझे पूरे स्पॉट्स कवर नहीं करने थे, मुझे सिर्फ राजस्थान का जो ट्रेडिशन है देखना था, ऑथेंटिक फूड ट्राई करना था और ब्यूटीफुल सनसेट और सनराइज कैप्चर करना था। तो मेरे लिए ये देखना कि मुझे क्या कवर करना है, ये बहुत आसान हो जाता है और मैं इससे ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं हुई और मैंने अपनी पूरी ट्रिप, राजस्थान की ट्रिप बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय की। So ask this question: Why you want to travel? You wanted to travel for the relax. You wanted to travel to spend time with your loved ones. कोई एडवेंचर करना है या फिर जस्ट किसी स्पॉट के किसी सिटी के ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना है। जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ट्रिप प्लान करने की। इसी के साथ हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, डेस्टिनेशन सिलेक्शन। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है कि आपको ट्रैवल क्यों करना है, तो वेयर सेलेक्ट करने में भी बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैंने अपने बर्थडे के लिए उदयपुर चूज़ किया था, बिकॉज मेरा वाई और वेयर, मेरा वाई बहुत क्लियर था कि मुझे मेरे बर्थडे के लिए अपने आप को इंडिया की सबसे रोमांटिक सिटी में सेल्फ डेट के लिए लेके जाना है, इसलिए आई चोज उदयपुर। तो इसी तरह क्लियर है कि आपको क्यों ट्रैवल करना है, तो आपका वेयर भी क्लियर हो जाता है कि आपको एडवेंचर पे जाना है, तो आप ऋषिकेश चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जंगल एक्सप्लोर करना है, या आपको बीचेस देखने हैं, या आपको माउंटेन्स देखने हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है डेस्टिनेशन सेलेक्ट। इसकी वजह से आप बहुत आसान तरीके से आपका डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, हुम आर यू ट्रैवलिंग विद। अब जितना इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज हम सफ़र खूबसूरत होता है, तो सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। वाह 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 वाह। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चूज़ करें आप किन लोगों के साथ ट्रैवल करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी और उनकी वाइब मैच करे। बिकॉज आप अगर गलत कंपनी चूज़ कर लेते हो, तो बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन भी मज़ा एवरेज हो जाता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप प्रेफर कर सकते हो कि आप सोलो ट्रैवल करो। वाई, वेयर और हुम फिक्स हो चुका है, तो व्हेन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डेट फिक्स कर ले। आपको वीकेंड पे ट्रैवल करना है या वीक डेज में ट्रैवल करना है, ऑफ सीजन ट्रैवल करना है या ऑन सीजन ट्रैवल करना है। और उसके हिसाब से अगर आप कॉलेज में है तो आप अपनी छुट्टियां डाल सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लीव्स प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक और छोटी चीज़ है, बट अगर आप ऑर्गेनाइज वे में अपनी ट्रिप प्लान करते हैं, तो इतना आपको एग्जॉस्टिंग या फिर लास्ट मिनट पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री प्लान कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से वीक डेज में या वीकेंड में, तो आप अपनी डेट फिक्स कर लें। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी चीज़ें फिक्स करी, बट आप जो है आपका स्टे लोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन एंड मोमेंट पे ना रखे, प्री प्लान करके थी। स्पेशली अगर इफ़ यू आर वुमन ट्रैवलिंग अलोन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बारे में एडवांस में बुकिंग करके जाएं, ताकि जैसे कि ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है। आजकल तो ऑनलाइन हर जगह बुकिंग हो जाती है, काफ़ी सेफ और यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर होटल्स के लिए booking.com, GoIbiGo, मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके होटल के ऑप्शंस, या फिर डॉम जैसे ऑप्शन। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो डॉम जैसे भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्री प्लान कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं प्राइस, आप चेक कर सकते हैं कि होटल कैसा है, या फिर आपका स्टे लोकेशन कैसा है, क्लीननेस कितनी कंफर्टेबल है, कितना डिस्टेंस है आपके स्पॉट से, और
वहाँ से आप उनसे कॉन्ट अगर वंस आप उन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप उनको कॉल करके डायरेक्टली आस्क फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सो दे आर रेडी टू हेल्प यू। सो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है अगर आप प्री प्लान कर लेते हो ट्रांसपोर्टेशन और स्टे लोकेशन। आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे। आपने चूज़ कर लिया कि आपको कब जाना है, किसके साथ जाना है और कहाँ जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस प्लेस के बारे में बहुत कुछ जान पाएँ। तो आजकल तो इतना ईज़ी हो गया है कि आप यूट्यूब पे आइटनरी देख सकते हैं या फिर गूगल पे उस प्लेस के बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ की जो लोकल फूड्स है, डेस्टिनेशन है, प्लेसेस है, उसके बारे में रिव्यू जान के कि किस जगह पे कितना टाइम स्पेंड करना रहेगा और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से डेस्टिनेशन चूज़ कौन से प्लेसेस चूज़ करने हैं या चूज़ नहीं करने हैं। अगर आप प्री प्लान करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ॉस्ट नहीं हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप थोड़ा रिसर्च ब्लॉग्स देखिए, थोड़ी गूगल पे उस प्लेसेस के बारे में टाइमिंग या फिर फीस होता है या फिर कोई और चीज़ या ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए। आप एक अपनी रफ आइटनरी बनाइए और थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपनी आइटनरी में। अगर 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे हो जाते हैं तो आप अपनी ट्रिप विदाउट एग्ज़ॉस्ट हुए एन्जॉय कर सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल आपकी आइटनरी बनाइए और 1-2 अगर आप आई वुड से 2 आप अपनी आइटनरी बनाइए अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप उसमें से कोई भी अल्टरनेट चूज़ कर सकते हैं और आपका ट्रिप एन्जॉय कर सकते हैं। पैकिंग और एसेंशियल, लेस लगेज मोर कंफर्टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसेंशियल चीज़ है वही आप पैक करें। आप जो है वेदर के हिसाब से पैकिंग करें, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उसके हिसाब से पैकिंग करें एंड द एसेंशियल थिंग्स लाइक पावर बैंक है या फिर एक्स्ट्रा चार्जर या फिर मोबाइल, ये सारी चीज़ सनग्लासेस है, फर्स्ट एड बॉक्स है या फिर पावर बैंक है, ऐसे एसेंशियल चीज़ें अपने साथ कैरी करें वर्सेस आप अपने ट्रिप के हिसाब से बैकपैक या फिर सूटकेस पैक कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी ट्रिप स्मूथ होने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 8, स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट गो। प्लान योर ट्रिप बट बी प्रिपेयर्ड फॉर अनप्लान। सो नो मैटर हाउ मच वी प्लान, ट्रिप उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो अपने आप को कंफर्टेबली उस ट्रिप के साथ ढाल दो। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये आएगा, वो आएगा। इस चक्कर में ना वो कभी ट्रिप पे जा ही नहीं पाते। सो स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट गो। जो भी एक्सपीरियंस होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और जब ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान होती है ना, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और आप एक अपना एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रैवल करें, आप नए-नए डेस्टिनेशन पे जाएँ, लोगों से मिलें, कल्चर सीखें, अपने आप को चैलेंज करें और अपने इस छोटे से कम्फर्ट ज़ोन से निकल के अपने आप को और स्मार्ट और कैपेबल और एडवेंचरस बनाएँ। आई होप आप जल्दी से कोई ट्रिप पे होके आएँगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएँगे कि या फाइनली हमने ट्रिप पे जाके आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आए और ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जो बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाहता है बट जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ट्रैवल, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर पाए। और ये वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करो और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि आपकी ट्रैवल कैसे रही। हैप्पी ट्रैवलिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। नमस्ते।